अब देखिए, हमको जो पढ़ लिख के 2-4 दिन से समझ में आया, ये सारे जो झमेले हैं वो एक गैर जानकारी के कारण चल रहा है। जो गैर जानकारी हमको हर जगह इन विषयों के लेखन में दिख रहा है। विषय क्या? हिंदू मुस्लिम। तो एक है कि साहब मुस्लिम हमलावर हैं, हम इनसे लड़े, बहुत अच्छी तरह लड़े, नहीं जी, और हार गए, नहीं जी हम लड़े, इनको हरा दिए, हम असंगठित थे, हाँ? और हम शक हूणों को तो पचा गए, शक हूण भी विदेशी हमलावर थे, हाँ? इसमें भी वही सोच का वही खराब वाला स्वाद है तो एकदम खराब वाला स्वाद। इस सोच को हटाओ। तो क्या बोल रहे थे? शक हूण विदेशी हमलावर थे, इनसे लड़के विक्रमादित्य ललितादित्य ने निकाल दिया, वगैरह वगैरह। और इनको देश से बाहर फेंक सकते हैं क्या? नहीं जी, इनको नहीं फेंक सकते, ये कभी आत्मसात नहीं होंगे, अलग नेशन होगा, आए बाएं शायद दुनिया का। अगर इसमें हम एक तथ्य डाल रहे हैं या एक कल्पना डाल रहे हैं या एक कथा डाल रहे हैं, हम तो तथ्य कह रहे हैं क्योंकि हमने इतनी किताबों से इसको पूरी तरह निकाल लिया है। तथ्य ये है, आज से तो हिमालय कह रहे हैं ना, वो कश्मीर का पॉइंट नहीं ना कह रहे हैं। तो सेतु तो हुआ नीचे, और हिमालय का मतलब हिमालय का संपूर्ण विस्तार, जो एक साइबेरिया में कहाँ हिमालय है यार, हिमालय तक कह रहे हैं ना। तो जो हिमालय पर्वत है उसके नीचे जो है वो तो सब, अब इसको इन शब्दों को भी देखने का हमको जरूरत है। इट्स नॉट वेरी क्लियर इन माई माइंड। आर्यावर्ते, भरतखंडे, जम्बू द्वीपे वगैरह वगैरह, जो बहुत सारे शब्द हैं, इनका क्या अर्थ है ये हमको नहीं पता है। तो इसके नीचे जो कुछ है वो तो भारत है। इसमें तो आज से तो हिमालय में तो ये बात स्पष्ट है, कम से कम इतनी। तो वो जो अपना, और हिमालय भी हमारा है, ये तो है नहीं हिमालय किसी और का है, ये भी नहीं है। अब बात आई कि साहब मुसलमानों के पहले आक्रमण, तो एक शक हूण कह रहे हैं। शक हूणों से, मंगोलों से संबंधित जितना भी वेस्टर्न साहित्य पढ़ो उसमें कहता है कि इनका उद्गम, इनकी ओरिजिन, इनका मूल पता नहीं। फिर इक्का दुक्का जगह कहता है कि चीन में एक वर्णन है, यू ची ट्राइब या तरह तरह के उच्चारण नाम, वो एक वर्णन है, उसके अलावा पता नहीं। भारत में मैंने पढ़ा वाल्मीकि रामायण, तो हम अपनी कालगणना करेंगे ना, तो हमारी कालगणना से लाखों साल पुराने, और वो लाखों साल पुराने में उसके भी लाखों साल पुराने की कहानी है नंदिनी की। नंदिनी की कहानी जो है वो राम जी के समय की तो नहीं है, राम जी के समय के पहले की है। और वो महाभारत, हम 2 ग्रंथ जानते हैं, महाभारत तक इंटैक्ट चले आ रहे हैं। ठीक, जितना मॉडर्न वेस्टर्न राइटिंग है ये 5-6 हजार साल में सबको टिप टाप बरोबर कर देता है। यानी हमारे कालगणना और इनकी कालगणना में पोस्ट महाभारत हम कह सकते हैं। हमारी कालगणना से 5100 साल है, इनकी कालगणना में कुल वो गॉड ने फलाने दिन धरती बनाई, इसलिए कुल 5000 साल। और जब ये गॉड ने धरती बनाई इस तारीख को, बृहस्पतिवार को बनाई, शुक्रवार को बनाई 4 बज के कुछ मिनट पर, इस इतने दिन पहले। और उसके पहले उन्हीं लेखन में आजकल लिखा रहता है कि धरती इतने 100 साल, इतने 1000 लाख साल से है, फॉसिल मिला है, ये मिला, उन्हीं किताबों में। सिविलाइजेशन जहाँ 5000 साल में दबा देते हैं, वही गॉड वाले से वहीं पर लिखा हुआ है ये आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स के कारण लाख साल, 1000 साल वगैरह वगैरह, और धरती तो और पुरानी है। तो मैंने हमारे नंदिनी की कथा से लेकर महाभारत तक शक हूण विद्यमान है, और इनका जो क्षेत्र है पूरा का पूरा यूरेशिया है, हाँ? और साइबेरिया के उसको सिबेरिया कह रहे हैं। SI को साई बोलने का क्या जरूरत है, सिबेरिया है। आ भी का जरूरत नहीं, राम का रामा है, सीधे सीधे शिविर है।
जैसे राम को रामा, कृष्ण को कृष्णा कह रहे हैं, वैसे वर्तमान स्पेलिंग भी इसको केवल शिविर कह रही है, साइबेरिया नहीं कह रही है। और वहाँ तो देशों के नाम दिए हैं। और महाभारत के बाद का बहुत सा साहित्य आपने देखा है, लिखा, वो हम धीरे धीरे याद कर लेंगे। उसमें भी इनके लगातार वर्णन है। अच्छा, दूसरा जो एक पुस्तक देख के हम कहे थे, शक हूण स्वयं को शैव वासुदेव, कार्तिकेय, गणेश, जगदम्बा, सब वहाँ पर है। अच्छा, और जिस पुस्तक में हम पढ़े हैं कि हर कितने मील पर वो सड़क पर खंभा गड़ता है, माइलेज है, वगैरह है वगैरह। तो अब हम जो ये तथ्य इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ विस्तार से लिटरेरी एविडेंस है, विस्तार से। ये नहीं कि कोई एक पुस्तक में लिखा है, वो पुस्तकें वर्तमान है, इनका वर्णन कोई सैकड़ों पुस्तक में है। किस किस प्रकार से, हेल्थ की पुस्तक में है, आर्मामेंट के पुस्तक में है, डिप्लोमेसी में है, कालगणना में है, एस्ट्रोनॉमी में है, ज्योग्राफी में है, सड़क में है। इस प्रकार से एंड ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बुक्स फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ आवर नेशन, ये उपस्थित है लिटरेरी एविडेंस। ऐसा नहीं है कि कोई इंडिका थी जो गायब हो गई, उसका रेफरेंस ढकनवा के पास, फलनवा के पास, फिर 1200 साल गायब हो गई, फिर 19वीं शताब्दी में कोई एक ऐसे इंडिका की चर्चा कर रहा जो कहीं है ही नहीं। वो भी मामला नहीं है। और उस इंडिका के आधार पर भी अभी जो हम पढ़े हैं, बर के बताएंगे, उनमें शक लिखा पड़ा है। जिस इंडिका ग्रीक सोर्सेज का है, उसमें शक और शक स्थान और शक राजा और शक सब दिया हुआ है, भरा हुआ है। वो हम पढ़ के आपको बता देंगे। तो हमारे यहाँ लिटरेरी एविडेंस है, न्यूमिस्मेटिक एविडेंस है विस्तार से, हमारे यहाँ इंस्क्रिप्शनल एविडेंसेस है विस्तार से, और हमारे यहाँ कथा, कहानी, फोकलोर, ओरल ट्रेडिशन, सब में शक हूण उतने ही भारतीय हैं, उतना ही आपस का मारधाड़ है जितना अशोक का मारधाड़ कलिंग से है, हाँ? जितना चोल का चालुक्य से है, जितना पुलकेशिन का राष्ट्रकूट से है, राष्ट्रकूट का किसी और से है। और स्वयं राजपुताना में, जिसको हम एक स्टेट कह रहे हैं, वहाँ 50 राजा है और 50 मारकाट उठापटक सब है, जैसा कि घर के भीतर है। इनके जो जितने भी यूरोपियन सोर्सेज मैंने पढ़े हैं, उनमें ये सब सनातन धर्मी है। देवी देवताओं के नाम वही हैं, जो उच्चारण भी वही है, नाम भी वही है जो आज हमारे यहाँ है। इंद्र है, महाकाल है, गंगा जी हैं, महिषवाहिनी है, पूरा का पूरा। तो जैसे ही हम इस तथ्य को ले लेते हैं, और धर्म की का जिसको सनातन धर्म या हिंदू धर्म कह रहे हैं, उसका कोई एक प्रकार हमारे यहाँ है ही नहीं। अच्छा रुको, अभी इस बात को बाद में लेते हैं। तो एक चीज हमने ये इंट्रोड्यूस कर दिया। दूसरा जो हमने इंट्रोड्यूस किया, एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। मोहम्मद साहब मुसलमानी नाम है, अरब मुसलमानी नाम है, अल्लाह कोई मुसलमानी देवता है, कोई या खुदा या गॉड। इसमें एक भी शब्द मोहम्मद साहब का गढ़ा हुआ नहीं है। एक भी शब्द, एक भी नाम, एक भी स्थान कुरान के पहले ये सब एग्जिस्ट कर रहे हैं। कुरान जिसकी चर्चा कर रहा है, मोहम्मद नाम मोहम्मद साहब का स्वयं का रखा हुआ नहीं है, हिंदू माता पिता का रखा हुआ है, हाँ? या काफिर माता पिता का रखा हुआ। लेकिन हम उनकी टर्मिनोलॉजी से फिलहाल क्यों, अल्लाह पहले से पूजित देवता है। अलमनत, अलूजा, इनकी चर्चा पहले से है। प्रमाण स्वयं कुरान है, स्वयं कुरान है, पुराण। अच्छा, अब जितना भी पूजा पाठ, तौर तरीका, मक्का मदीना, ये नाम अब भारत में क्या मान लिया जाता है? मुसलमानी नाम है, अरबी नाम है। अरे अरबी नाम उतना ही है जितना तामिल है, तेलुगु है, असमी है, बंगला है, वैसे ही है ना अरबी नाम।
ये विधर्मी नाम नहीं है या अधर्मी नाम नहीं। इसी प्रकार शाह, अब शाहरुख सनातन हिंदू धर्मी राजा का नाम है। अब शाहरुख साहब मुसलमानी नाम, आप हिंदू का नाम नहीं रख सकते। ठीक है, ये बात आपने पकड़ लिया। हाँ, तो इन दो चीज़ों को अगर हम तथ्य के रूप में सेंटर ऑफ डिस्कोर्स में अगर ले आते हैं, तो आज के ये जो हिंदू मुसलमान ईसाई कन्वर्जन और इस कन्वर्जन से उपजा हुआ हिंदू समाज पर आपदा, एक हिंदू स्टेट की डिमांड वगैरह 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 जो पूरा है, ये सब बदल जाता है। हाँ? अगर हमारा परसेप्शन ये हो जाता है कि भाई तुम क्या हो ये तुम जानो, हाँ, एक खुदा, दो खुदा, तीन खुदा, इससे हमको कोई दिक्कत किसी को भी नहीं है। हमारे यहाँ भी एक खुदा, दो खुदा, तीन खुदा सब है, कोई दिक्कत नहीं है। हमको लग रहा है ये सोच गड़बड़ है। हाँ, ये सोच ही तो गड़बड़ है। हाँ, सोच ही अटक शीशे है कि शुरू में हम शीशी का गड़बड़, तो शीशी दोनों फेंको, पता चला कोई नुकसान कर दे, नुकसान कर सकती, कुछ और मिला है। हाँ, अपन सीधे सोट मंगवा लेते हैं, उसे उसमें पीस लेंगे। ये सोट चाय भी छोड़ दूं क्या? पी लूं? ठीक है, तो छोड़ दो। देखो, और अब सोट नहीं डालेंगे चाय में जब तक नहीं आए। इसको तो फेंक रहे हैं, ये इन लोग से पूछ रहे हैं, इन लोग को दे देते कि ना दे, सोचेंगे। तो अब हम ये कह रहे हैं कि ये दो तथ्य बीच में आ गए। ईरान नाम ही नहीं है। अच्छा, एक तीसरा तथ्य, भारत के अलावा जितना वर्णन हमने ये अफगानों का पढ़ा है, ये ग्रीक, जिसको आज कहते हैं ग्रीक, आज जिसको ईरान कह रहे हैं ईरान, और आज भारत के उत्तर में उज्बेकिस्तान और ये सब जो देश है, ये जो देश हैं, ये कोई भी 20वीं शताब्दी के पहले देश ही नहीं है। 20वीं शताब्दी के पहले स्वयं अफगान वाला जो मामला है कि रूस उधर से बढ़ रहा है, ये इधर से बढ़ रहा है, तो कह रहा भाई एक इलाके को तुम बफर मानो, उसके उधर तुम मत आना, इसके इधर हम नहीं जाएंगे, बीच में ये लोग रहेंगे और ये न्यूट्रल रहेंगे। केवल इतनी बात हो रही है, न नेशन है न स्टेट है, कोई चर्चा ही नहीं है। कब? 20वीं शताब्दी में। अभी हम जो देखें हैं ठीक से 1922 में पहली बार रिकॉग्नाइज किया गया है। अब वो भी कि स्टेट के रूप में रिकॉग्नाइज किया है कि नेशन के, कि बफर स्टेट के। शाह को रिकॉग्नाइज करना कोई मतलब नहीं हुआ ना, मतलब किसी एक आदमी को रिकॉग्नाइज किया। देश की अभी में हम चर्चा कर रहे हैं ना, तो 1922 का जो रिकॉग्निशन है वो नेशन का है कि स्टेट का है कि उस इलाके के एक मजबूत आदमी का है। वेट, अभी आपसे हम नहीं पूछ रहे हैं, पूछ नहीं रहे, हम ये कह रहे हैं इट्स नॉट क्लियर टू मी, आप इसलिए ना बताइए अभी कुछ भी, क्योंकि आपकी जो जानकारी है बहुत ही, माने कुछ भी, इतने दिनों से हम अफगान अफगान कह रहे हैं, आप कुछ बता नहीं पाए थे, तो इसलिए रुक जाइए। तो ये 20वीं शताब्दी में ये तो है नहीं, हाँ। और इस पूरी पुस्तक में और सब पुस्तक में देखो तो एक जगह साहब नॉर्थ से आए बारबेरियंस। नॉर्थ में कहाँ से आए जी, कौन है, क्या है, इनका इतिहास नहीं पता, और इनके ईस्ट वेस्ट और साउथ सब महादुखी हैं। तो भी तुमको नहीं पता तो नहीं पता, हमको तो पता है, हाँ, ये बात स्पष्ट हो रही है। तो एक तीसरा तथ्य हमने ये डाला कि भारत के उत्तर में, जिसको वर्तमान भारत कह रहे हैं, 1947 के बाद का भारत या 19वीं शताब्दी के भारत के उत्तर में और पश्चिम में कोई देश नहीं है। और हमारा झगड़ा कहाँ है? उत्तर और पश्चिम में। हाँ, पूरब में तो हमको, पूरब दक्षिण में हमारा कोई झगड़ा ही नहीं है किसी से। उत्तर में और दक्षिण में 19वीं शताब्दी तक और प्राचीन काल में किसी देश का नाम नहीं है। एक तिब्बत देश आता है, वो भारत का मित्र देश है या शिष्य देश है, और उस देश से हमारे युद्ध का कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि बीच में हिमालय खड़ा है। महाभारत में तिब्बती भी आ रहे हैं क्या कौरव पांडव वाली लड़ाई में?
उत्तर चीन, उत्तर कुरु आदि सब। अगर उत्तर कुरु से आ रहे हैं लोग तब तो तिब्बत भी आएगा ही आएगा, त्रिविष्टप भी आएगा ही ना फिर। चीन का हाँ, तो ये तो आएगा ही। अच्छा, दूसरे क्या अब हम कह सकते हैं, 20वीं शताब्दी के जो प्रचलित नाम हैं, जो हर जगह लिखे हुए नाम हैं, ये नाम इसके पहले नहीं है। स्वयं चीन नाम नहीं है कहीं, वो उसको कहते कहते कह रहे हैं, कब चीन कहने लग गए। इंडिया नाम नहीं है, क्योंकि ना हम अपने को इंडिया कह रहे हैं ना कोई और हमको इंडिया कह रहा है, हैं? चीन नहीं कह रहा है, अफगानिस्तान नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, बांग्लादेश नहीं, ईरान, इराक, लेबनान कुछ नहीं है 20वीं शताब्दी के पहले। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? हाँ, बिल्कुल। क्या ठीक नहीं है। तो ये बात मेरी पकड़ में आ गई। हाँ, पकड़ में आ रही है। तो अगर इन चीज़ों को हम, इन तथ्यों को हमने बहस के बीच में डाल दिया, हाँ, और दूसरा साहब अरब, तो अरब के बाहर गया ही नहीं। अब इसको भी हमको ठीक से देखना है कि जो हमको मोटा मोटी याद था 90 में जो पढ़े हैं, मोहम्मद साहब के बाद 4 ठो खलीफा हैं, चौथे में ही झमेला शुरू हो गया है शायद, और जो 3 हैं उसमें 2 उनसे बूढ़े हैं, पहला और दूसरा, तीसरा शायद उनका समकालीन है, और चौथा जो है उनके दामाद से लड़ गया है, चौथे का दामाद से झगड़ा हो गया। यही हुआ है ना कहानी? यही। तो दामाद से 3 बड़े हैं, और ये सारा मामला 50 साल के भीतर निपट गया है। तो जो चौथा है वो हमको जहां तक ध्यान आ रहा है वो अरब नहीं है। कि अरब है? वो अरब ही है चौथा। तो 5वां अरब नहीं है क्या? 5वां अरब नहीं। अच्छा, और चौथा से तो झगड़ा हो गया इसका, दामाद का, अली का, और चौथा अरबी है भी, हमको देखने तो चौथा भी नहीं है। हमको जहां तक ध्यान है चौथा नहीं है। इसी बात पर युद्ध हुआ था कि ये बाहरी है, जो कथा हमको याद है कि ये बाहरी है, चौथा, ये 3 तो ठीक थे, चौथा बाहरी है। तो लड़ाई हुआ, उसके बाद 5वें ने तो इन लोग को कचूमर निकाल दिया, और उस चौथे को भी मानो बाहरी भीतरी जो भी है, ये 50 साल के भीतर का मामला है। उसके बाद तो अरब का कोई लेना देना नहीं है, हाँ? कहीं नहीं है। उसके बाद तो वो लोग हैं जिनमें कुछ कन्वर्ट है, शेष कन्वर्ट नहीं है। इनको कन्वर्टेड तो आज बता रहे हैं। 20वीं 19वीं शताब्दी तक ये सब अपनी पुरानी चीजों को लगातार लंबे अवधि में, ये पहलव जो है, शाह पहलवी, रजा, और ये सब को अब सब, अच्छा देखो, अरबी फारसी कहते हैं। अब फारसी को जबरदस्ती मुसलमानी मतलब विधर्मी कहते हैं। भाई ये तो है, पारसी है, आपके देश में बैठे हुए हैं, और ये आपका पारस देश है, पारसिक देश है। तो ये कब से आपका विदेशी हो गया? तो ये 3-4 चीजों का मतलब आप समझ रहे हैं, हाँ? अब इसके इम्प्लीकेशन मॉडर्न टाइम में और पॉलिटिकल ठिकाने फलाने मेरे अभी चित्त नहीं चला है, लेकिन ये चारों तो तथ्य हैं, अब आपको दिख ही रहा है। और इन चारों तथ्य को अगर मेन स्ट्रीम हम डिस्कोर्स में ले आते हैं, मान लीजिए 10 साल में आ गया, तो ये पूरा डिस्कोर्स बदल जाएगा कि नहीं? और इसी के साथ जो यूरोप है, ये भारतवंशियों का जमावड़ा है। लड़ना भिड़ना एक विषय है, लफंगागिरी को कंट्रोल करना दूसरा विषय है, और इसको रिलीजियस लाइन पे लड़ना एक तीसरा विषय है। भाई तुम कह रहे हो कि साहब रामनवमी पर बाजा मत बजाओ, हम कह रहे हैं जी तुम मुहर्रम में मत निकालो, तुम गाय मत खाओ, तुम फालतू बात मत करो। तो ये सेटल कहाँ होगा अंत में? ताकत से। लेकिन ताकत के पीछे दिमाग की क्लैरिटी जरूरी है, अन्यथा ताकत भी व्यर्थ हो जाएगा, हाँ? और ये जो तथ्य हैं कि हिंदू नहीं लड़ा और बाबरी मस्जिद का रुदन कर रहा है, तो अभी निकला है कि 50 मस्जिद तो केवल वो बनारस में तोड़े गए हैं, 50 मस्जिद इसमें दिया है भी। हाँ, नहीं अफगान वाले में नहीं, जो अभी किताब पढ़ रहे हैं रॉयट्स में, रॉयट्स 50 मस्जिद तोड़े गए हैं। हाँ, 19वीं शताब्दी के शुरू में ज्ञानवापी को लेके झगड़ा हुआ, औरंगजेब ने जितनी मस्जिद बनाई सब तोड़ ताड़ दिए।
तो अब 1 के 2 ठो दिख रही है, सही है। तो अगर ये तथ्य 10-20 साल में व्यवस्थित रूप से सामने ला दिए जाए, जो कोई मुश्किल काम नहीं है, हम कर पाए ना कर पाए एक अलग विषय, लेकिन ये काम देश के स्तर पर, देश के वर्तमान मूड को देखते हुए कोई मुश्किल काम नहीं है। हाँ, और जो कन्वर्ट हैं वो कौन है? जो बल से या छल से कन्वर्टेड है, और या उनके बच्चे, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये बात मेरे दिमाग में अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। अच्छा, इसके साथ ये केवल अफगानों वाला है कि भी सड़क हम बना रहे हैं, जलयान हमारा है, ट्रेडिंग हमारा है, ये है वो। भाई ये बात सही है कि ये बात से क्या होगा वो बाद में देखना, पहले ये तो देख लो ये बात ठीक है। ठीक है तो हम बताएं कि इससे आगे क्या होगा। अगर तुम अपने को चूहा जानते हो तो क्या होगा, और तुम अगर चूहे की जगह हाथी निकले तो क्या होगा। इतना न समझ में आए तो कौन दिमाग लगाए। हाँ, उस सज्जन पूछे ना चट्टो बाबा, चट्टो राम कि क्या होगा, तुमने कहा इतना भी नहीं समझ में आ रहा तो हम क्या बताएं कि क्या होगा। हाँ, इन जानने से भी कुछ होइबे नहीं करेगा, तब जो कर जिससे हो वो कर लो, उसी पर वो पढ़ते हैं। हाँ? बोले नहीं सबसे क्या होगा, हम बोले इस सबसे नहीं होगा तो जो समझ में आए सो कर लो, जिससे हो। इस पर लोग ठंडा जाते हैं। समझदार लोग तो ठंडा ही जाएंगे, बेवकूफों की बात। बेवकूफों के बीच का डिस्कोर्स भी तो नहीं है ना। अगर गलती से हो जाए तो हाथ जोड़ के उठ जाना चाहिए कि जो जरा शौक था इसलिए हम पढ़ लिए थे, जरा दिमाग पगलाया, तो आप ही आज जरा दिमाग पगलाया था तो आपसे बतिया लिए, क्षमा कीजिएगा, आइए घर पे बढ़िया नाश्ता कराते हैं। अच्छा, ये भी कहेंगे मूर्ख को कह के चले आओ, जिस ग्रेड का मूर्ख है उसको उतना प्रसन्न करके चले आओ। लेकिन बेवकूफ़ी हमने की है कि मूर्ख के सामने जाके बतियाए हैं, तो या तो उससे मुंह न छुआओ अपना, और या उसको ठंडा मीठा करके चले आओ। एकदम जिस ग्रेड का मूर्ख है जैसे वो प्रसन्न हो उसको प्रसन्न करो। एकदम। तो हम जो ये चीजें अब निकाल रहे हैं, इनको पहले तो हम एक जगह लिख लें, उतार लें, जो 20-25 साल में, फिर हम कहें कि देखिए भाई यहाँ से ये तथ्य मिले। इन तथ्य से 20वीं शताब्दी में भारत की ये तस्वीर दिखती है, और मेरी दृष्टि में इन तथ्यों के आधार पर इस तरह की कुछ नीतियां बनती हैं। अब बनती हैं कि नहीं बनती हो आप लोग देख लो। तथ्य जहां से हम निकाल के लाए हैं ठीक है कि नहीं ठीक है, अगर आपको छानने बांधने लायक लगे तो छानो बांधो, नहीं तो साले कूड़े में फेंक दो। अब इससे ज्यादा तो मेरी हैसियत नहीं है 1.25 करोड़ के देश में। अभी कह के लोगों को ठंडा कर देना भाई, और आप लोग के लिए ले मैन का बोला और 60 साल के इतने मेहनत का बोला बराबर है, तो ठीक। तो हम गधे हैं जो आपके बीच में बतिया रहे हैं, ये भी कह दो उन लोगों को। बिल्कुल। हम तो आप लोग को जरा अकलमंद समझ के बतिया, गलती हो गई क्यों? और क्या कहेंगे? तुमको इन बातों में दम लग रहा है जो बहुत ज्यादा दम, और इसके बड़ा जबरदस्त इम्प्लीकेशंस हैं इन बातों। अब इस पर से सवाल होता है, इस पर से ये सवाल होता है कि भाई ये जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश अलग किया, ये बदमाशी से किया, गलत फहमी से किया, बदमाशी गलत फहमी का मिक्स था, नियति था वगैरह कुछ था, एक कोई एक कॉम्बिनेशन था। तो हुआ, अब इसको करना क्या? तो भाई किसी भी काम के लाभ हानि दोनों होते हैं, तो देख लो करने के ये लाभ, और करने का दम है कि नहीं, हो सकता है कि नहीं, ये भी है कि लाभ बहुत हो लेकिन हो ही नहीं सकता है, और नहीं जी हो तो सकता है लेकिन इससे हानि ही हानि है, तो ना करो। हाँ, लेकिन ये तथ्य भी अगर जानो और दुनिया जाने इस तथ्य को, तो इसमें कोई आपका हानि है क्या? ये हम अगर अपनी भाषण में इस बात को कहें कि भाई होगा कि नहीं होगा कि क्या होगा,
ये अनेकानेक चीज़ों पर निर्भर करेगा। लेकिन ये बातें अगर हम भी जान लें और लोग भी जान लें तो इसमें हमारी क्या क्या हानि है वो देख लो। मेरे को तो इसमें शुद्ध लाभ दिख रहा है। हाँ, और ये जो इस्लाम है इसको इतना बड़ा इशू आप लोग क्यों बना रखे हैं? हाँ भाई, विधर्म होना तो कोई झमेला नहीं है, अधर्म होना झमेला है। और अधर्म तो सदा रहेगा और सदा था और सदा अधर्म हारा है, ये हमारा शास्त्र कहता है। अगर हम हाँ, हमारा इतिहास भी कहता है। हाँ, विधर्म तो कोई विषय नहीं है, धर्म है विषय और अधर्म है विषय। और मूढ़ता, जहालत, जिद्द, अहंकार, मद, ये सदा से लोगों में रहेंगे, ये इनमें है। और इनसे निपटने के प्रकार बताए गए हैं हमारे यहाँ। राज्य ये करे, वो समाज ये करे, हमारे जो विद्वान लोग हैं वो ये करे, अध्यात्म क्षेत्र ये करे। और इनसे भी नहीं सीखना है तो छोड़ो, जो सूझे राम सूझे वो कर लो। अगर अपने को पुरुष मानते हो, पौरुष मानते हो, नहीं मानते हो तो जय जय सीताराम। जय जय सीताराम। हाँ पंकज जी, मोनू अगर ऑडियंस में बैठा होगा तो बहुत हंसेगा। हाँ? हमको तो इसी तरह बात करना आता है। ऐसे ही करो, ऐसे ही तब इससे जो निकल रही है, अगर हजारों लाखों साल का हमारा ये अभ्यास है तो 50 साल में कैसे गड़बड़ा जाएगा? और गड़बड़ाए का कौन लक्षण दिख रहा है? गड़बड़ाए होने का कौन सा लक्षण दिख रहा है? एक भी नहीं। कौन सा लक्षण दिख रहा है कि 20वीं शताब्दी में ऐसा कोई नाश हो गया? अच्छा, दूसरे ये जो आ गया रजक, ये जो है ना 1000 साल की गुलामी, 1000 साल की गुलामी, ये इस किताब में बहुत सही लिखा है। मुख्यतः ये ब्रिटिश जो पीरियडाइजेशन से निकला हुआ है। बिल्कुल, ये जो आरएसएस और सावरकर का या बाकी लोग का है, इसको करिए। हम कहें कि भाई हर काल में लोग अपना अपना काम करते हैं। अगर सब सही काम हमारे पहले हो के सलट गया होता तो हम लोग क्या करते? पास्ता खाते कि पुचका खाते? इसको बढ़ा दो जरा, उधर से बतिया है, बस रख देना, ढोलना नहीं। हाँ, अगर मान लो पिछले जनरेशन सब काम कर देते तो हम लोग क्या करते? पुचका खाते, पास्ता खाते, कपड़ा पहनते, गाना बजाना करते। हाँ, वो बंद कर दो, एकदम बंद कर दो, भूल गए। तो हम लोग कोई बौद्धिक काम करेंगे कि नहीं करेंगे? और क्या अपने लोग को ये वहम है कि हम लोग सब काम सलटा देंगे? बहुत काम सदा बच रहेगा या नए नए काम होते रहेंगे और पुराने काम सलटता ही रहेगा? सदा से काम नए होते रहेंगे। और अगर चलो ये भी वहम मान लो कि पिछले वाले बड़े गड़बड़ थे, ये कहने की लायकियत आप रखते हैं, तो इसमें इम्प्लॉयड है कि आप अपने को काबिल मानते हैं। उनसे ज़्यादा तो कुछ काबिलियत दिखाएंगे आप लोग कि खाली रुदन में ही